उत्तर प्रदेश के एक गांव का रहने वाला एक लड़का अपने घर से बाहर निकलता है और रोड पर आ जाता है। वहां से एक कानपुर के लिए बस ले लेता है। दोस्तों, बस में वो बड़े आराम से बैठ जाता है और वहां से अपना सफ़र आगे तय करने लगता है। लगभग 50 किलोमीटर बस चल देती है। उसके बाद एक होटल पर जाकर रुक जाती है और वहीं पर कुछ औरतें मूंगफली बेच रही होती हैं, कोई नमकीन बेच रहा होता है, इस तरह से कोई पानी बेच रहा होता है। इस तरह से सामान वहाँ पर महिलाएं बेच रही होती हैं। दोस्तों, वो महिलाएं बस में चढ़ जाती हैं और इस तरह से आवाज़ लगाकर मूंगफली ले लो, पानी ले लो, नमकीन ले लो, इस तरह से आवाज़ वहाँ पर लग रही होती है। दोस्तों, जैसे ही थोड़ा सा और आगे की तरफ एक महिला आती है, उस महिला की आवाज़ इस लड़के को जानी पहचानी सी लगती है। दोस्तों, जब ये महिला की तरफ निगाह उठाकर देखता है तो पता चलता है कि वो महिला कोई और नहीं, इसकी खुद की पत्नी है, जिसके साथ में इसका तलाक हो चुका है। दोस्तों, जब पत्नी अपने तलाकशुदा पति को देखती है तो वहीं पर फपक फपक कर रोने लगती है और इधर पति भी उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। दोस्तों, उसके आगे क्या हुआ अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज जो हकीकत की घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये विजय नाम के एक लड़के की हकीकत की घटना है। विजय बस में बैठकर अपना सफ़र आगे की तरफ तय कर रहा होता है, तभी उसकी तलाकशुदा पत्नी रेखा वहाँ पर मूंगफली बेचती हुई मिल जाती है। दोस्तों, जब वो अपनी पत्नी को देखता है तो उसकी तरफ देखता ही रह जाता है और जब पत्नी अपने पति को देखती है तो वो वहाँ पर फपक फपक कर रोने लगती है। दोस्तों, उसके बाद जो बस में और भी लोग बाग बैठे होते हैं, इनकी तरफ देखने लगते हैं कि ये महिला अचानक क्यों रोने लगी। दोस्तों, उसके बाद जो और इसके साथी महिला होती हैं वो बस से उतर जाती हैं, बाकी यही बस में रह जाती है और वहाँ पर बैठकर रोने लगती है और अपने पति के चरणों में गिर जाती है। वहाँ पर उससे कहने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर जो विजय होता है रेखा से कहने लगता है कि तुम कर क्या रही हो, तुम तो बहुत अच्छे परिवार से थी, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ पैसा था, तुम तो बहुत बड़ी घमंडी टाइप की लड़की थी, आज हुआ क्या तुम्हारे साथ में जो इस तरह से मूंगफली बेचने की नौबत जो तुम्हारी आ गई है। दोस्तों, उसके बाद जो रेखा होती है अपनी पूरी कहानी बताती है तो उस कहानी को सुनकर पति की भी आंखों में एक बार के लिए आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, रेखा बताती है कि जब आपसे मेरा तलाक हो गया था और उसके जो पैसे थे उन्हें लेकर मैं अपने मायके में पहुंच जाती हूं और वहां जाने के बाद जो घरवाले होते हैं उन पैसों को इधर उधर खर्च कर देते हैं और उसके कुछ दिन बाद ही वो मेरे लिए एक लड़का देखते हैं। वो लड़का भी क्या होता है, एक अधेड़ उम्र का बुजुर्ग व्यक्ति होता है, जिसको मेरे को 1 लाख रुपए में बेच दिया जाता है। 1 लाख रुपए उससे वापस ले लिए जाते हैं और उसके साथ मुझे भेज दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद रेखा बताती है कि मैं उसके साथ जाना ही नहीं चाहती थी। मैं घर वालों से बार बार विनती करती कि मुझे इसके साथ नहीं जाना है, मैं इसके साथ नहीं जा सकती, आप मेरे को यहीं पर मेरे हाल पर छोड़ दो। उसके बाद ये रेखा उसके साथ नहीं जाती और ये अपने घर पर रहने लगती है। जो भैया भाभी होते हैं वो यहाँ पर इसको ताने मारने लगते हैं। जो इसकी माँ इसके साथ हुआ करती थी वो भी आज इसको ताने मारने लगती है कि तू कहीं घर बसाएगी नहीं, तो इसी तरह से रहेगी, तू पहले भी घर को अपने को बिगाड़ कर आ चुकी है और आज फिर ऐसे ही तू इसके साथ नहीं जाना चाहती। जबकि हकीकत में था कुछ ऐसा कि इस लड़की को भी थोड़ा सा गुरूर था और जो इसके भैया भाभी थे और जो इसकी माँ थी वो सब इसके घर को आग लगा देती हैं, इसके घर को बिगाड़ देती हैं। जबकि यहाँ पर जो इसका पति होता है उसकी जरा सी भी गलती नहीं होती। इधर जो इनका ससुराल पक्ष होता है, इसमें इसकी सास होती है, ससुर होता है, देवर देवरानी होती हैं, उनकी किसी की भी कोई गलती नहीं होती, ना पति की गलती होती। यहाँ पर ये खुद अपने घर को बिगाड़ कर आती है, वहाँ पर ठोकर मार कर आती है। जब यहाँ पर इसके साथ में ऐसा हो रहा होता है तब इसे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि तूने अपना घर क्यों बिगाड़ा। तेरे पति भी बहुत अच्छे थे, तेरी सास भी बहुत अच्छी थी, लेकिन तूने अपने खुद पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। दोस्तों, यहाँ पर ये रोती रहती है, पछतावा करती रहती है। जो रेखा के घर वाले होते हैं बस इसको एक पालतू जानवर की तरह अपने घर में रखते, बस इसको खाना दे दिया करते। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा दुखी होने लगती है और दुखी होकर अपने गांव को छोड़कर ये शहर की तरफ जाने लगती है और एक बस स्टैंड के पास एक कमरा किराए पर लेती है और वहीं पर रहने लगती है। जो इसके साथ में कुछ और महिलाएँ होती हैं उनके साथ ही ये मूँगफली का बिजनेस करने लगती है। मूँगफली वहाँ पर ये इस तरह से बसों में
बेका करती है। दोस्तों, जब ये पूरी कहानी ये अपने पति को बताती है तो पति भी इसकी कहानी को सुनकर एक बार के लिए परेशान हो जाता है, और फिर जब ये उससे पूछते हैं कि क्या तुमने शादी कर ली, तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं नहीं, मैंने तो शादी नहीं की। और यहाँ पर ये रेखा भी कहने लगती है कि मैं भी आपका ही इंतज़ार कर रही थी कि आप आओगे और मुझे अपने साथ लेकर चलोगे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मैं आपके पैरों में गिरकर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप जहाँ कहोगे, जिस तरह कहोगे, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे अपने साथ ले चलो। दोस्तों, में ही आपस में बातचीत हो रही थी और ये बस चलते चलते अपने स्टेशन कानपुर पर पहुँच जाती है। दोस्तों, कानपुर पहुँचने के बाद ये रेखा अपने पति विजय से कहने लगती है कि मुझे अब अपने साथ ले चलो, लेकिन यहाँ पर विजय कहता है कि मैं तुम्हें अब अपने साथ नहीं ले जा सकता, ये लो कुछ पैसे और तुम वापस अपने रूम पर चली जाओ। मैं वापस जब आऊँगा तब तुमसे बात करूँगा, मेरा फ़ोन नंबर ये है और मुझसे फ़ोन पर बात कर लेना। दोस्तों, दरअसल में विजय अपनी भाई की ससुराल में जा रहा था। वहाँ पर जो उसके भाई की सास होती है वो बीमार होती है, हॉस्पिटलाइज होती है, उसे देखने के लिए वो वहाँ पर जा रहा था। दोस्तों, फिर अपनी इस तलाकशुदा पत्नी रेखा से कहकर जाता है कि तुम वापस चली जाओ और अपने कमरे पर पहुँच जाओ, मैं वापस आऊँगा, तुमसे ज़रूर मिलूँगा। दोस्तों, उसके बाद वो पत्नी वहाँ से वापस चली जाती है और ये अपने भाई की ससुराल में पहुँच जाता है। वहाँ जाने के बाद इसकी काफ़ी ज़्यादा आवभगत होती है और एक दिन वहाँ पर रुकता है। एक दिन के बाद ये वापस अपने घर, अपने होम टाउन आने के लिए तैयार हो जाता है, बस में बैठ जाता है और जो रेखा होती है बार बार इसको फ़ोन कर रही होती है। दोस्तों, उसी बस स्टैंड पर रेखा इसे मिल जाती है और मिलने के बाद फिर रेखा इसे कहने लगती है कि अब मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, मुझे अपने साथ लेकर चलो। लेकिन यहाँ पर जो पति होता है विजय, वो मना करने लगता है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि मुझे अपने घर वालों को भी पूछना होगा। तो यहाँ पर वो अपनी माँ को फ़ोन मिला देता है और माँ से कहने लगता है कि माँ, आपकी बहू आपके घर आना चाहती है। तो माँ ये पूरा वाक़या सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहने लगती है कि बेटा, शुभ काम में देरी क्यों, तो बहू को साथ ही लेकर आ जा। दोस्तों, उसके बाद जो भैया भाभी होते हैं और भी जो घर के सदस्य होते हैं, सबसे पूछा जाता है, सब यही कहते हैं कि तुम जल्द से जल्द रेखा को लेकर हमारे घर आ जाओ। दोस्तों, अब रेखा भी खुश हो जाती है और अपने पति के साथ बस में बैठकर वापस अपने घर चलने लगती है। दोस्तों, जिसके बाद जो रेखा होती है अपनी ससुराल, अपने पति के घर पहुंच जाती है। वहां पर जब अपनी सास को देखती है तो उसके चरणों में गिरकर बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगती है और कहने लगती है कि सासू माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई थी और अब मुझे मेरी भूल का एहसास हो चुका है, अब मैं आपको छोड़कर कभी भी नहीं जा सकती। उसके बाद अपनी देवरानी, जेठानी, जो भी वहाँ पर घर के सदस्य होते हैं, सबसे माफ़ी मांगती है और घर परिवार में बड़े आराम से रहने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे करके उनका समय कटने लगता है और सभी घर वालों की ये अच्छे से सेवा करने लगती है और आज वो एक बहुत ही अच्छी गृहिणी बन जाती है और पूरे परिवार को इस तरह से संभाल कर आगे बढ़ा रही है दोस्तों कि पूरा का पूरा परिवार अब उस पर फ़क्र करता है, उसके ऊपर गर्व करता है कि हमारे बेटे की बहू बहुत ही अच्छी है। देर आई लेकिन दुरुस्त आई। वो काफ़ी दिन के बाद वापस वहाँ पर पहुँची थी। लगभग इस सब के प्रक्रिया में लगभग उसे 2 से 3 साल बीत जाते हैं और 3 साल के बाद वापस जब वो अपनी ससुराल में पहुँचती है तो वहाँ के सभी लोग उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दोस्तों, आज उनका परिवार बड़े अच्छे से चल रहा है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर कुछ माएँ, कुछ भाभी इस तरह से अपनी बेटी, अपनी बहन के घर में आग लगा देती हैं और जिसकी वजह से ज़्यादातर उनके घर खराब हो जाया करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी इस औरत के आग लगाने वाली इसकी माँ थी, इसकी भाभी थी, दोनों ने इसके जीवन में आग लगा दिया था। लेकिन ये खुद कहाँ चली गई थी, जो इसकी समझ इतने दिन के बाद आई। ये अगर पहले सोचती तो इसका घर जरा सा भी नहीं बिगड़ता और ये अच्छे से अपने परिवार के साथ इसी तरह से रहती जैसे आज रह रही है। दोस्तों, अब ये अपने परिवार वाले, जो इसके मायके वाले होते हैं, उनसे रिश्ता तोड़ चुकी है। अब उनके साथ वो जाना भी मुनासिब नहीं समझती। दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। अगर आप लोगों को जरा सी भी प्रभावित करती है, अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आपका शेयर हमें आगे बढ़ाता है और हमारे अंदर उत्साह पैदा करता है कि हम इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके साथ शेयर करते रहें। तो दोस्तों, आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल जरूर रखें। नमस्कार, जय हिंद,